सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल 83 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। हमें ना आर्टिकल 83 का अगर हम सिंपलेस्ट टर्म्स में समझे तो ये हमें दोनों हाउसेस की, लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट और जो हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में दो क्लाउजेज में बताता है कि उनकी ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब कितने अरसे तक रहेंगे। पहला क्लोज, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट ये कौन है? राज्यसभा। कि राज्यसभा इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, पहला क्लोज ये बताता है 83। मतलब ये एक बात याद रखना, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसकी ड्यूरेशन नहीं होती है। ये जिस दिन बनी थी आज़ादी के टाइम आज तक ये वैसी की वैसी चल रही है। ये इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डेजोल्यूशन, कि ये डिसॉल्व नहीं होती है। आ गया, परमानेंट बॉडी है। समझो कैसे। 1/3 ऑफ द मेंबर जो वो रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर। मतलब समझो कि मेंबर्स की टोटल टर्म्स क्या होता है। एक मेंबर की जो है वो टर्म होगी 6 साल की। ठीक है, 6 साल के बाद वो रिटायर होगा। हर 1/3, देखो पहली बार जब हुआ था ना तो पर्ची डाल के रिटायर किया था 1/3 मेंबर को। उसके बाद जो है जो भी नया सेलेक्ट हुआ वो जो है हर 6 साल के बाद रिटायर होगा। पिछला कोई उसके पहले रिटायर हो जाएगा जिसका 6 साल टर्म पूरा हो गया, कोई 6 पे रिटायर हो रहा है, कोई 8 को 10 को 12। मतलब ड्यूरेशन नहीं है। टेन्योर जो है इंडिविजुअल मेंबर का वो 6 साल है एज पर दो पार्लियामेंट्री लॉज। ठीक है, लेकिन हाउस डिसॉल्व नहीं हो रहा। कुछ मेंबर 1/3 मेंबर रिटायर हो गए हैं, उनकी उनकी जगह कोई नए मेंबर्स आ गए हैं, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं हर जो है क्या 2 साल के अंदर। ठीक है, हाउस कभी पूरे के पूरे मेंबर नहीं खत्म होते। वहीं क्लोज टू जो आर्टिकल 83 का है वो हाउस ऑफ द पीपल जो लोकसभा की बात करता है। देखो लोकसभा नॉर्मली अगर इलेक्ट हुई है, जैसे बीजेपी अभी जो जीती तो बहुमत से जीते, जैसे भी जीते 5 साल के लिए वो कर सकते हैं। 5 साल के बाद जो है वो खत्म, मतलब वो डिसॉल्व भी जाएगी, दोबारा से सारे के सारे मेंबर दोबारा इलेक्ट होंगे। ठीक है, पहली मीटिंग जब हुई, ठीक है, पहली यहाँ पे हुई, इसके पूरा होने पे मतलब ये 2 साल, ये तीसरा, ये चौथा और यहाँ पे पांचवा। ठीक है, यहाँ पे जो है उसको रिटायर होना है। ठीक है, 5 साल पूरे होने चाहिए ऑटोमेटिकली। ये आफ्टर 5 ईयर्स या उससे पहले भी हो सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे डिसॉल्व। उसके लिए हम बहुत सारे और भी चीज़ें, शायद उससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, सरकार अपनी मेजोरिटी खो दे, या खुद ही प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे और प्रेसिडेंट को बोले कि लोकसभा को डिसॉल्व कर, तो वो अलग मैटर है। लेकिन एक नॉर्मल ड्यूरेशन जो है 5 साल की होती है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब एमरजेंसी होगी, कौन सा, आर्टिकल 352 जब होगी तब जो है, देखो जब आर्टिकल 352 होगा, ठीक है, ये अप्लाई होगा, तब में भी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो 1 साल के लिए एक बार में एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, और ये मल्टीपल टाइम हो सकती है। मतलब मैं एक कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो। ठीक है, वैसे जो है आर्टिकल अगर हम देखें तो पार्लियामेंट एक लॉ लाएगी कि इमरजेंसी लग गई है, आर्टिकल 352, तो इसके अंडर जो है आपको जो है एक्सटेंड किया जाएगा 1 साल के लिए, तो 1 ईयर का एक्सटेंड हो गया। ठीक है, फिर अगर नेशनल इमरजेंसी अभी भी है, अगर नेशनल इमरजेंसी अभी भी है तो फिर पार्लियामेंट लॉ लाएगी, फिर 1 साल के लिए जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। ये नंबर ऑफ टर्म्स तक हो सकता है। फिर अगर तब 2 साल, समझ लो 5 साल एक सरकार ने पूरे कर लिए, और 5 साल पूरे करते ही यहाँ पे जो है आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, तो क्या पार्लियामेंट लॉ लाएगी, 1 साल तक एक्सटेंड कर देगी। अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शन थोड़ी करवाए जा सकते हैं, तो ये 1 ईयर एक्सटेंड हो गया। अब 1 ईयर जब खत्म हुआ है तब इमरजेंसी, तब अभी भी इमरजेंसी लगी हुई है आर्टिकल 352 के अंदर, है ना, तो पार्लियामेंट फिर कानून लाएगी, फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देगी। अगर यहाँ पे भी जो है अभी भी नेशनल इमरजेंसी है, 7 साल हो गए हैं सरकार को, फिर भी अगर आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट 1 साल के लिए फिर जो है कर सकती है। अब सुनो, 8वां साल हो गया है, 3 साल बढ़ गए ना। अगर यहाँ पे इमरजेंसी खत्म हो चुकी है तो अब एक्सटेंड नहीं किया जा सकता 6 महीने से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। नए इलेक्शन करवाने होंगे, नई लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो चुनने पड़ेंगे। एक बार हुआ है पहले, 7 साल तक सरकार चली थी जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में, 30-40 साल हो गए उस बात को। तो ये हो सकता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी लोकसभा का जो है, लोकसभा का टेन्यूर है वो इंक्रीज किया जा सकता है एक बार 1 साल तक। ठीक है, जब इमरजेंसी खत्म होगी तो विद इन 6 मंथ जो है इसको सीज टू एग्जिस्ट। समझे?
तो ये था आर्टिकल जो है, अगर हम बोले आर्टिकल 83 जो है वो हमें क्या बताता है। आर्टिकल 83 अगर हमें बताए तो इसमें दो क्लॉज याद रखना। एक क्लॉज जो है वो बताता है राज्यसभा के बारे में, कि राज्य जो है, जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, जिसके 1/3 मेंबर जो हैं हर 3 साल में रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर्स विल बी रिटायर्ड आफ्टर एवरी जो है 2 ईयर्स। और जो है एक मेंबर की टेन्यूर कितना होता है, 6 ईयर्स, ठीक है। ये परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। वहीं एक दूसरा क्लॉज है वो लोकसभा के बारे में हमें बताता है कि ये नॉर्मल ईयर में तो चलो 5 साल तक जो है काम करेगी, अगर सरकार मेजोरिटी ना खोए, अगर सरकार में कुछ और इश्यूज ना हो, अगर प्राइम मिनिस्टर वॉलेंटरी ना बोले प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो, तो ये 5 साल तक रहेगी फ्रॉम द डेट जिसमें जब ये ऑफिस में आएंगे, जब तक 5 साल पूरे होते ये काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ इशू ना हो। और दूसरा इसमें एक सब क्लॉज ये भी है कि नेशनल इमरजेंसी जब आर्टिकल 352 आएगा, ठीक है, तब जो है ये जो है एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, जब तक कि नेशनल इमरजेंसी है। जैसे इमरजेंसी खत्म हुई विद इन 6 मंथ्स जो है उसको हटाना पड़ेगा। किसको? जो है लोकसभा को, और नई लोकसभा जो है नए जो है लोगों को चुनना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 83 था। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी नथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।